हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन से द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 वोल्ट. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज. तो यहाँ पर आपके पास सिंपल एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है और किस पर बेस्ड है आपके पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल पर. तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. पहले तो की कॉन्सेप्ट जो दे रखा आपका किस पर बेस्ड है, बेसिकली आयोनाइजेशन पोटेंशियल. आयोनाइजेशन पोटेंशियल आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसके लिए? एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए. तो बेसिकली आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है, जैसे आपके पास यहाँ पर एनर्जी लेवल डिफाइन कर रखी है इस तरह से. ये हो गया आपके पास ग्राउंड स्टेट, जिसको अपन एनर्जी लेवल 1 कहते हैं. उसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आती है आपके पास, सेकंड एक्साइटेड स्टेट आती है और एक कंटिन्यू चलती रहती है आपके पास अप टू इनफाइनाइट तक. मान लीजिए आपके पास कौन सी होगी? इनफाइनाइट एनर्जी लेवल होगी. तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि मिनिमम पोटेंशियल, मान लीजिए आपके पास फर्स्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, तो मिनिमम पोटेंशियल अप्लाइड टू इलेक्ट्रॉन such that it leaves ground state and reaches to infinite. that is आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री हो गया, आपके पास सिस्टम से फ्री हो जाएगा. इसका मतलब इसको कहाँ से कहाँ पहुँचाना है आपको? ग्राउंड लेवल से इनफाइनाइट तक पहुँचाना है, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है स्टेट से फ्री हो जाएगा. तो इसके लिए जो पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है और इसके लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको अपन बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. और यहाँ पर जो आपके पास आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो दे रखा है कितना? 13.6 वोल्ट. अब आपने को यहाँ पर पूछ रखा है कि अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल इतना है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो इसके सेकंड ऑर्बिट में उसे रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि n=2 से इनफाइनाइट पर. तो आपके पास जो एनर्जी लेवल्स होती है इनकी एनर्जी डिफाइंड होती है अपने पास. जैसे इस वाले की बात करें 13.6 Z²/n², जहाँ पे Z एटॉमिक नंबर है. और तो हाइड्रोजन के लिए Z कितना हो जाएगा? 1. तो और ये ग्राउंड लेवल कितना है? 1 ही आपके पास. तो यानी कि इस वाले जो लेवल है आपके पास ग्राउंड स्टेट, इसकी जो एनर्जी होती है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब यहाँ पर बात करते हैं तो एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास? 13.6, जेड की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. तो यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4. तो आते हैं आपके पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी कि इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी आपके पास. यहाँ पर एनर्जी कितनी? 0. तो इन दोनों का एनर्जी जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रहा है. तो इसका मतलब अपने को मिनिमम 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसके कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट को यानी कि सेकंड एनर्जी लेवल को छोड़ के कहाँ पर पहुंचेगा? इनफाइनाइट पे पहुंचेगा. इसका मतलब वो आपका एटम से फ्री हो गया. तो मीन्स यहाँ पर जो आपका आंसर होगा एनर्जी वो कितनी हो जाएगी? तो आपकी एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऑप्शन देखे तो ऑप्शन नंबर 1 अपना, दैट इज ए इज अवर राइट आंसर. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.